न्यूज 18 के मंच पर चुनावी चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जब तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे तब तक ठीक ठाक रहे, लेकिन जब संगत बिगड़ जाती है तो जुबान भी बिगड़ जाती है। नड्डा ने कहा कि जब लोग राह भटक जाते हैं तो राजनीति में भटकना ही पड़ता है। वहीं जितना मांझी को लेकर से नीतीश के बयान पर भी तंज कसा है। नड्डा ने कहा कि मांझी ने गरीबों के लिए काफी काम किया और वैसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल पीड़ा पहुंचाने वाला है। बयान सुनाते हैं। मुझे पता है क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। इधर नीतीश पर नड्डा के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। महागठबंधन बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी ने नड्डा के बयान का समर्थन किया, उसे सही बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो राजनीति में सवाल खड़ा किया है, जातिगत जनगणना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तौर पर पूरे एक वैचारिक अभियान चला रही है कि संगति का असर हो गया है। अरे संगति का असर क्या हुआ नहीं हुआ यह तो आप भी जानते हैं कि आपके साथ भी थे तो मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करते थे। पर जब से नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ गए हैं तब से उनके वर्ड्स और उनके एक्शन में जो वो बात कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें इस तरह की बात आ गई है कि पूरा राजनीतिक समाज इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार जी बदल गए हैं, नीतीश कुमार जी राह भटक गए हैं। सच्चाई ये है कि जेपी नड्डा जी भाजपा में ही अपनी जमीन तलाश नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी को क्या सलाह देंगे। और दूसरी बात यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है, इस ताक में लगी हुई है कि कैसे इस इंडिया महागठबंधन में कोई खड़बंधन हो और उनको वो गोद में लोग ले। बीजेपी तो अपने सहयोगी दलों को ही समाप्त करने में लगी थी। ये आदरणीय जेपी नड्डा जी ने ही कहा था कि क्षेत्रीय दलों को ही समाप्त करना है। जेडीयू के साथ थी और जेडीयू को ही समाप्त करने का प्लान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश की सोच, जुबान और बयान किसी से प्रभावित नहीं होती। बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद नीतीश बीजेपी की नीतियों से प्रभावित नहीं हुए। उनकी सोच और नीतियां मौलिक हैं। आपको बयान सुनाते हैं। नीतीश जी की सोच, जुबान, सिद्धांत, ये सब किसी साथी से प्रभावित नहीं होती है। इसके तो सबसे बड़े गवाह भाजपा के ही नेता लोग हैं कि भाजपा के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद। तो वित्त मंत्री विजय चौधरी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा कि नीतीश की जुबान पर लगाम नहीं है, सोच भी खत्म हो चुकी है, नीतीश डिमेंशिया में जा चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अजय आलोक ने।
साथ के साथ प्रभावित नहीं होती है, क्या कहें? प्रभावित कैसे हो सकती है? न सोच बची है, न जुबान बची है, जुबान पे लगाम नहीं है, सोच खत्म हो चुकी है, सेनाइल मेंटल डिमेंशिया में जा चुके हैं। तो सही कहा विजय जी ने कि नीतीश की न जुबान उनके हाथ में है, न उनकी सोच उनके हाथ में है, न उनकी लगन उनके हाथ में है। सब लॉस्ट केस है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सम्राट ने कहा कि बिहार का आगे विकास हो, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह देता हूं। पहले वह आराम कर ले, ठीक हो जाएं, आगे जीवन भर राजनीति करने के लिए समय उनके पास है। बयान सुनाते हैं। ये जरूर कहा है कि आदरणीय नीतीश बाबू बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गार्जियन हैं, उनको आराम करने का सलाह मैंने दिया है और आग्रह भी करता हूं कि आप थक चुके हैं, बीमार दिख रहे हैं, लोग चाहते हैं, बिहार की महिला, दलित, पिछड़े सभी चाहते हैं, आपने लंबा समय काम किया है, आपको आराम कराना चाहिए और आराम करके फिर तरोताज़ा होकर आप आइए, हम लोग राजनीति आपसे जीवन भर करेंगे।